आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी से मिलकर भी नहीं माने नवजोत सिंह सिद्धू, सोनिया गांधी को लिखा 13 मांगों वाला खत, चन्नी की बढ़ेगी टेंशन। केरल में बारिश से अब तक 21 की मौत, 11 जिलों में अलर्ट। गाजियाबाद में 25वीं मंजिल से गिरकर 2 जुड़वा बच्चों की मौत, परिवार में छाया मातम। 150 अखिलेश यादव ने बताया समाजवादी पार्टी यूपी में कैसे पार करेगी 300 सीटों का आंकड़ा। एम्स में रामलीला पर भद्दा मजाक, वीडियो वायरल होने पर सोशल मीडिया में हंगामा, गिरफ्तारी की मांग के बाद स्टूडेंट्स ने मांगी माफी। सिंगू बॉर्डर हत्याकांड, जिस हाथ से दलित ने छुआ सर्वलोह ग्रंथ, निहंगों ने उसे काट डाला। बनूंगी देश की पहली टॉपलेस प्रधानमंत्री, लड़की के इस बयान से मचा बवाल। सिद्धार्थ के आखिरी सॉन्ग अधूरा का पोस्टर रिलीज, सेना संग दिखी केमिस्ट्री। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच, मैदान में बजा राष्ट्रीय गान तो भावुक हो गए पापुआ न्यू गिनी टीम के सदस्य। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस आलाकमान की गले की हड्डी बनते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि सिद्धू के रहते हुए पंजाब कांग्रेस का स्यापा खत्म नहीं हो सकता। 2-3 दिन पहले ही राहुल गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफा वापस ले लिया था। हालांकि अब सिद्धू ने सोनिया गांधी को खुली चिट्ठी लिखकर नया बवाल पैदा कर दिया है। सिद्धू ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर अब चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाए जाने पर भी सवाल किए हैं और साथ में पंजाब सरकार को 13 मुद्दों पर काम करने के लिए निर्देश देने को भी कहा है। केरल में भारी बारिश और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर रविवार को 21 हो गई है। इसमें से 13 लोगों की मौत कोट्टायम और 8 लोगों की मौत इडुक्की में हुई है। यह जानकारी राज्य सरकार की ओर से दी गई है। भूस्खलन वाले क्षेत्र में बचाव कार्य लगातार जारी है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पुलिस और अग्निशमन बल के साथ ही स्थानीय लोगों ने रविवार सुबह कुट्टीकल और कोक्कायार पंचायत इलाकों में बचाव अभियान शुरू किया, जहां शनिवार से भारी बारिश के साथ कई भूस्खलन के कारण 12 से अधिक लोग लापता हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ऊंची बिल्डिंग से गिरकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों बच्चे प्रतीक ग्रैंड सिटी में 25वीं मंजिल से गिरे हैं। मृतक बच्चों की उम्र 14 साल थी। वो जुड़वा भाई थे। हादसे के वक्त दोनों के परिजन घर में ही मौजूद थे। बता दें कि घटना बीती रात करीब 1 बजे हुई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हादसे के बाद से मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव में 300 से अधिक सीटों के आंकड़े का समीकरण दिया है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधने के साथ जातिगत जनगणना की भी मांग की। अखिलेश ने कहा, ऐसी बात सुनने में आ रही है कि बीजेपी अपने 150 विधायकों का टिकट काटने जा रही है। प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 100 विधायकों ने प्रदर्शन भी किया और हमारे पास तो 50 विधायक है ही, इसलिए समीकरण आसान है और हम 300 सीट पार कर रहे हैं। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कुछ छात्रों द्वारा रामलीला मंचन करना अब विवादों में घिर गया है। इन छात्रों पर कथित तौर पर अभद्रता करने और रामायण के किरदारों का मजाक उड़ाने का आरोप है। इसे लेकर जहां सोशल मीडिया में इनकी जमकर खिंचाई की जा रही है, वहीं इनकी गिरफ्तारी की भी मांग जोर पकड़ने लगी है। एम्स के कुछ छात्रों द्वारा किए गए रामलीला मंचन की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस पर एम्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि छात्रों की ओर से हम इस नाटक के संचालन के लिए क्षमा चाहते हैं, जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी कोई गतिविधि ना हो।
देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर बीते शुक्रवार को एक दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या कर दी गई। उसके हाथ और पैर को काट दिया गया था। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल एक शख्स ने बताया कि इसी साल जून महीने में मृतक लखबीर सिंह सिंघू बॉर्डर प्रदर्शन स्थल पर आया था। उसने बताया कि मृतक लखबीर सिंह निहंगों के साथ ही उनके टेंट में रहता था। निहंगों ने लखबीर सिंह को टेंट की साफ सफाई और उनके कपड़े धुलने का काम दिया था। बदले में उसके रहने और खाने पीने का इंतजाम निहंग करते थे। बीते 14-15 अक्टूबर के दरमियान रात में जब लखबीर सिंह निहंगों के सोने से पहले जब सफाई कर रहा था, तब सर्वलोह ग्रंथ जमीन पर उसके पैर के पास था। इतने में एक निहंग टेंट के अंदर आया और उसने ये देखने के बाद लखबीर सिंह को मारा पीटा और उस पर सर्वलोह ग्रंथ का अपमान करने का आरोप लगाया। जिसके बाद लखबीर सिंह ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसके हाथ पैर बांधकर निहंग जत्थेदार अमनदीप सिंह और बाबा नारायण सिंह के सामने पेश किया गया, जहां अमनदीप सिंह और बाबा नारायण सिंह ने निहंगों के समूह के साथ लखबीर सिंह से पूछताछ करने के बाद उसका हाथ, जिससे लखबीर सिंह ने सर्वलोह ग्रंथ छुआ था, और पैर जिसके पास सर्वलोह ग्रंथ रखा देखा गया था, उसे काटने का हुक्म सुना दिया। यूनाइटेड किंगडम की एक लड़की ने ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर बड़े जोर शोर से हो रही है। 31 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट लॉरा एम हर्ट ने कहा कि वो यूनाइटेड किंगडम की पहली टॉपलेस प्रधानमंत्री बनेगी। लॉरा एम हर्ट पिछले कई महीने से टॉपलेस होकर क्लाइमेट चेंज के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शन कर रही है। लॉरा एम हर्ट इस वक्त राजनीतिक विज्ञान विषय की पढ़ाई कर रही है। लॉरा एम हर्ट ने कहा कि मैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से बेहतर सरकार चला सकती हूं। मुझे राजनीति के बारे में बोरिस जॉनसन से ज्यादा पता है। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी हमेशा से ही फैंस की फेवरेट रही है। सिद्धनाज को ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन एक साथ देखने के लिए फैंस बेताब रहते थे, लेकिन 2 सितंबर को सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद लाखों दिलों पर राज करने वाले सिद्धनाज की जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। लेकिन सिद्धनाज के फैंस अब अपनी फेवरेट जोड़ी को आखिरी बार स्क्रीन पर देख सकेंगे। शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला का आखिरी सॉन्ग अधूरा जल्द ही रिलीज होने वाला है। फैंस को आखिरी बार सिद्धनाज को एक साथ स्क्रीन पर देखने का मौका मिलेगा। सॉन्ग के रिलीज होने से पहले मेकर्स ने सॉन्ग का पोस्टर रिलीज कर दिया है। अधूरा गाने के सिंगर श्रेया घोषाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर शहनाज संग सिद्धार्थ के आखिरी गाने का पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया है। अधूरा सॉन्ग 21 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। यूएई में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई है। पहला मुकाबला ओमान और पपुआ न्यू गिनी के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें वर्ल्ड क्रिकेट के लेवल पर नई हैं। ओमान को तो वर्ल्ड कप का होस्ट होने के कारण मौका मिल रहा है। T20 वर्ल्ड कप के इस पहले मुकाबले में जब टॉस के बाद राष्ट्रीय गान का मौका आया, तब हर किसी के लिए भावुक होने वाला पल था। पापुआ न्यू गिनी के लिए भी ये पल भावनाओं से भरा हुआ था। जब मैदान पर उनके देश का राष्ट्रीय गान शुरू हुआ, तब टीम के सदस्य भावुक हो गए। पापुआ न्यू गिनी टीम के सदस्य और स्पोर्ट स्टाफ इस दौरान रोते हुए नजर आए और हर किसी की आंखों में आंसू आ गए।